अस्सलाम वालेकुम। तो हमने सीखा था कि टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ किस तरह से करना है। उसके अलावा जो टेम्पलेट किट्स हैं उनके आप कलर्स और बाकी जितने भी चेंजेस हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में एससीएफ और एससीएफ ये क्या होते हैं, ठीक है। ये प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आप अगर जैसे मैं ये पोस्ट है, ठीक है, मैंने ये पोस्ट ओपन की हुई है। अब इसमें आप क्या चाह रहे हैं कि ये बी टू बी लीड जनरेशन एजेंसी है, उसमें आप सिर्फ कंटेंट ऐड कर रहे हैं और बाकी कुछ फील्ड्स ज़्यादातर हैं नहीं, सिर्फ कैटेगरीज और टैग्स, ये दो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं। बट आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएं इन जगहों पे, तो इनके लिए आपको कस्टम जो है ना फील्ड्स होती हैं, ठीक है। जैसे एस सी एफ है तो वो एडवांस कस्टम फील्ड, और एस सी एफ है तो सिक्योर कस्टम फील्ड, इस नाम से जो है ये प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा प्लगइन्स हैं जो कि कस्टम फील्ड ऐड करते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो यही है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जाते हैं प्लगइन्स में। पहले हम एस सी एफ का यूज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि एस सी एफ का यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं। एस सी एफ, ठीक है, एक होता है ए सी एफ और दूसरा होता है एस सी एफ। तो दोनों के फील्ड सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये है सिक्योर कस्टम फील्ड एस सी एफ, और दूसरा होता है एस सी एफ एडवांस कस्टम फील्ड, ठीक है। ये देखें बहुत सारे हैं, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, बट जब इनका यूज़ हो तब, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा टेबल फील्ड एड ऑन फॉर एस सी एफ एंड एस सी एफ दोनों के लिए। अब ये तब काम आता है जब आप पोस्ट में एक टेबल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। जब आप थीम, कस्टम थीम पे काम करते हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि थोड़ा यूआई जो है आपका थोड़ा अच्छा आता है, और जो यूज़र होता है या जो पोस्ट करता है या वेबसाइट पे कुछ कंटेंट ऐड करता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। अब एसईएफ का यूज़ क्या होता है ये देखें। सिक्योर कस्टम फीड बूस्ट कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है, विद कस्टम फीड एंड ऑप्शन। डीएक्टिवेट एडवांस कस्टम फीड टू प्रिवेंट डुप्लीकेट कोड एरर्स, सही है। अब ये wordpress.org इनका ये ऑफिशियल जो है प्लगइन है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इजी है, और इसमें सारी चीज़ें जो है फ्री हैं आपके लिए। तो इसमें सिंपल आपने इसको अगर इंस्टॉलेशन और बाकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, बट इसमें एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से गाइड कर देता हूँ। अब देखें एस का यूज़ किस तरह से होता है। जैसे ये पोस्ट है, अब इस पोस्ट को मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कंटेंट है ना, ये मेरा कंटेंट पोस्ट के यहाँ पे शो हो, सही है, और जो ये वाला कंटेंट है वो मेरा पोस्ट के इस जगह पे शो हो। तो अगर आप सिंपल पोस्ट करें ना, जैसे ये मैंने इस पोस्ट की है तो सिंपल पोस्ट ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखें इस तरह से आ रही है, मतलब ना इसका कुछ खास डिज़ाइन है और ना ही कुछ इसमें कोई चीज़ें ऐड हुई हैं, सही है। तो ये एक सिंपल पोस्ट है, इसका मतलब अगर हम बनाएं अच्छा एक यूआई या डिज़ाइन बनाएं और यहाँ पे हम डायनामिक कंटेंट लेकर आएँ, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट का नेम आ जाए, उसके अलावा यहाँ पे बाकी चीज़ें आ जाए। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये जॉब जो कंपनी दे रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स मैनेजर या यूआई, ये मतलब के जॉब का टाइटल है, उसके बाद वो कंपनी का नाम है और कंपनी का लोगो लगा हुआ है, सही है, इस तरह से। तो इस तरह का जो कंटेंट है या इनको डायनामिक करना, तो इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है पूरा, तो इस तरह का बॉक्स हम किस तरह से बना सकते हैं, और इस तरह के कस्टम डिज़ाइन हम बना के, वो एक ही डिज़ाइन बनेगा, उसके अलावा सब पे अप्लाई होगा। और आप जितनी पोस्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे उसमें कंटेंट फिल होगा पोस्ट में, जैसे हमने ये पोस्ट की है तो इसको हमने कंटेंट दिया है, तो इस तरह से हम इसी तरह की जॉब पोस्ट बनाएंगे और उसमें कंटेंट किस तरह से ऐड होता है और बाकी जो डायनामिक चीज़ें होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो ये सारी जो है हम इसमें ही सीखेंगे एस में, ठीक है। तो फिलहाल आप इसकी अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोडक्शन यही था एस का, और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, एडवांस कस्टम फीड किस तरह से ऐड करने हैं, टेम्पलेट डायनामिक किस तरह से करना है, लूप आइटम्स किस तरह से बनाने हैं, और उसके अलावा टेक्सोनोमीज उसमें किस तरह से ऐड करनी है, टेक्सोनोमीज और कस्टम पोस्ट में और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं जिनको हम डायनामिक करके उसके बाद जो है ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको एलिमेंटर प्रो की नीड पड़ती है, जिसमें हम डायनामिक कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे हम ये इस पोस्ट में गए थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप कोई भी डायनामिक कंटेंट ऐड करें, तो वहाँ पे डायनामिक वाला ऑप्शन जो था वो प्रो में था। तो उसका मैं एलिमेंटर प्रो का रिसोर्स फाइल दे दूंगा आपको, जिप फाइल, ठीक है। उसमें से आप जो है
एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करके और आप उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।